Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 6. Chapter number 7. The name of the chapter is living and non-living. आप लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ लिविंग थिंग्स के बारे में बता रहा है कि अगर आप अपनी नज़र जहाँ भी घुमाते हैं तो आपको मतलब दुनिया में दो ही तरीके की चीज़ दिखाई देंगी, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर क्या बना है हमारा जो मतलब हमारी दुनिया जो बनी हुई है, इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बनी है। मतलब हमारी दुनिया में सिर्फ लिविंग है और या फिर नॉन लिविंग चीज़, दोनों चीज़ है। तो जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सब क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। और जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं वो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो जीव मीन्स क्या, लिविंग, और विज्ञान मीन्स साइंस, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी का स्टडी क्या कहलाता है, लिविंग थिंग्स, उसके बारे में मतलब हम पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखते हैं कैट है, डॉग है, पिजन, अब पिजन ही क्यों, सारे बर्ड्स ले लीजिए, एनिमल्स में सारे एनिमल्स ले लीजिए, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। इनफैक्ट ट्री, प्लांट, ग्रास, लीव्स, मतलब हर एक चीज़ क्या है, ये सारी लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में अगर देख लीजिए तो नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक सैंड, वुड, ग्लास, टेबल, चेयर, और इनफैक्ट माई स्टिक, माई बुक, माई मोबाइल, एवरीथिंग इज वॉट, नॉन लिविंग थिंग। तो ये सब किस में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को ना फूड चाहिए, ना उनको ऑक्सीजन चाहिए, कहीं भी फेंक दीजिए वहाँ वो पड़े रहेंगे। मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे होते हैं उनको वैसे ही रहनी चाहिए, वो अपने आप से मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, है ना। लेकिन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अगर वो इस दुनिया में है तो उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए जिसके मतलब जिसके सहारे वो जी सकते हैं, और फिर वो क्या कहलाते हैं, लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए बता रहा है द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पे कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, किसके बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में। लाइक फीडिंग, फीडिंग मतलब क्या, पेट भरना, खाना खाना। तो एक लिविंग थिंग, अगर वो लिविंग थिंग है तो क्या उसको खाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो बिना खाए थोड़ी जी सकता है। वो खाता किस लिए है, ताकि एनर्जी मिले, वो ग्रो कर सके और वो स्टे हेल्दी रहे, मतलब वो हेल्दी रहे। तो फीडिंग बहुत बड़ी चीज़ है एक लिविंग थिंग की पहचान में। तो अगर वो खाता नहीं है तो वो जिएगा नहीं, जिएगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा, मतलब मर जाएगा ना। तो इस वजह से फीडिंग बहुत बड़ा मतलब पहली चीज़ है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि वो एक लिविंग थिंग है। सेकंड है मूवमेंट्स, मूवमेंट्स करेगा। अगर एक लिविंग थिंग है तो वो कभी भी एक जगह चुपचाप तो नहीं बैठ सकता। अगर वो चुपचाप भी बैठा है तो उसके अंदर की जो बॉडी में जो पार्ट्स हैं वो प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, तो मूवमेंट तो होती रहती है। और हम लिविंग बींग्स हैं जो ह्यूमन हैं या फिर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, आप ग्रास, मतलब ग्रास से लेकर ट्री तक देख लीजिए, ये सारे लिविंग बींग्स हैं और सब में मूवमेंट होता है। वो ग्रोथ करते हैं, उनमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, लीव्स आती हैं, तो ये क्या है, ये मूवमेंट ही तो है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि वो एक लिविंग थिंग है। फिर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन तो सबसे मेन है। मतलब अगर हम अपने इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और हम एक लिविंग बीइंग हैं तो हम तो सांस लेंगे ही। हम मतलब जब से जन्म लिए हैं तब से आज तक या फिर आप लाइफ टाइम तक जब तक आप जिएंगे आप सांस लेंगे ही। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि जिस दिन आप थक जाएंगे कि भाई आज थोड़ी देर के लिए थोड़ा हम थक गए हैं, आज हम सांस थोड़ा कम लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये वर्क चलता रहेगा, ये जब तक चलेगा तब तक हम हैं, और जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन सब बंद हो जाएगा, है ना। एनिमल्स भी क्या करते हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सभी मतलब लगभग सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीथिंग के दौरान और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी यूज़ का नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी तो यूज़ करते हैं कुछ, मतलब वो भी तो लिविंग थिंग्स हैं। फिर है एक्सक्रीजन, एक्सक्रीजन अगर हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो हमारे बॉडी से जो वेस्ट चीज़ें हैं वो बाहर निकलती हैं,
वही होता है एक्सक्रीजन। अगर हम सिर्फ खाते रहेंगे और हमारी बॉडी से कुछ बाहर नहीं निकलता रहेगा, या फिर हम सिर्फ पीते रहें और हमारी बॉडी से वो वेस्ट चीज़ें बाहर नहीं निकलें, तो ये तो प्रॉब्लम है। इस वजह से ये प्रक्रिया, जितनी लिविंग थिंग्स हैं, ये अभी 4 हमने पढ़े हैं, ये प्रक्रिया हर एक लिविंग थिंग्स के अंदर होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ। अब ग्रोथ देखिए, कोई भी लिविंग बीइंग हो, चाहे वो छोटा सा एनिमल हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या फिर प्लांट्स हो, सब में ग्रोथ होती है। ये ग्रोथ होती है तो ही पता चलता है वो क्या है, एक लिविंग बीइंग है। लाइक अगर आप एक सीड डालते हैं, आप देखेंगे कुछ समय बाद उसमें थोड़ी सी बर्डिंग आएगी, फिर धीरे धीरे वो लीव्स आएगी, लीव्स आने के बाद उसमें ब्रांचेस, स्टेम्स, और फिर उसके बाद फ्लावर, फ्रूट, इस तरीके से क्या होगा, एक प्रोसेस चलेगा जो कि दिखाएगा ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर एक ये लिविंग बीइंग के अंदर आता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम हैं, और यहाँ पे उनका एवरेज लाइफ है कि वो कितने दिनों तक जीते हैं या फिर कितने सालों तक जीते हैं। एक हाउस फ्लाई, वो 1 से 4 दिनों तक जीती है। फिर एक डॉग 16 से 18 साल तक। ऑस्ट्रिच कम से कम 50 साल तक जीती है। एलिफेंट 70 से 90 साल तक। ह्यूमन बीइंग 80 से 100 सालों तक वो जीते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है सेंसिटिविटी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उसमें उनमें सेंसेशन होती है, राइट, उनमें कुछ सेंसिटिविटी होती है। जैसे कि आप एक देखिए, टच मी नॉट एक प्लांट होता है, अगर उसको आप टच करेंगे वो तुरंत उसमें सेंसिटिविटी होगी, मतलब वो तुरंत अपनी पत्तियों को सुखोगी लेगी, और कुछ समय बाद वो फिर से वापस से अपनी पत्तियों को छोड़ देगी। आप प्लांट्स को कुछ भी करते हैं, या फिर एक ह्यूमन को, या फिर आप एनिमल्स के साथ अगर कुछ गलत करते हैं, या फिर आप देखते हैं कि क्या हमारे इस एक्टिविटी से उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है, या फिर उनमें कुछ मूवमेंट आती है, तो हाँ, उनमें मूवमेंट आती है। ओके, देन रिप्रोडक्शन है, सभी लिविंग बीइंग्स में रिप्रोडक्शन होती है। ह्यूमन क्या करते हैं, बेबीज को बर्थ देते हैं, कैट किटन को पिजन ले करती है एग को। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट भी रिप्रोड्यूस करती है। सीड को जर्मिनेशन में, मतलब प्लांट ग्रो मतलब जो सीड होता है वो जर्मिनेट होता है किसमें, न्यू प्लांट्स में। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इनमें होता है, केवल और केवल एक लिविंग बीइंग्स में होता है। ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट इज, which is the basic unit of structure of function in all living things? Your answer is cell. Second is, when living things feed they gain. Your answer is energy, मतलब B. Third is, which of the following is non-living being? Your answer is sand. 4. The process by which the waste material is thrown out of the body is called? Your answer is, sorry, it is not environment, it is excretion. So take the option number B, excretion. Fifth number, the change that produces the response in an organism is called stimulus. Okay, B, filling the blanks. Oxygen and food combine together in the bodies of living organisms to release carbon dioxide. Second, the reaction to dash is called response. Your answer is stimulus. Okay. Third, the process by which green plant make their food is called photosynthesis. Fourth, the process of inhaling fresh air and exhaling used air is called respiration. Fifth, dash is the structural unit of non-living things. Your answer is wood. C number is true or false. First is, all non-living things keep increasing in size. False. Second, a response gives rise to a stimulus. Answer is true. Third, movement in plants is confined to
a certain part only? Answer is false. Fifth, respiration and breathing is the same thing. Answer is true. D. Give one word for the following. First, the process of oxidation of food is released energy. Your answer is the respiration. Second, the period for which an organism lives. Answer is lifespan. Next is the process of preparing food by green plants. Answer is photosynthesis. 4. Basic unit of structure and function is all living things called cell. 5th, a group of similar living organisms that have similar body parts living in the same habitat, eat the same kind of food and reproduce among themselves. Answer is species. Okay, in this way your chapter is completed. You will get all the question answers as your homework. So that's all for today. Thank you so much.